ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान के क्या लाभ होते हैं। देखिए, ध्यान वो मार्ग है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है। अगर आपका मन नियंत्रित है तो आप अपने सबसे बड़े मित्र हैं, परंतु अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो आप अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे आप स्वयं भी दैनिक जीवन में देखते होंगे, अगर आपके पास एक हथियार है, अगर एक आपके पास किचन में देख लीजिए एक नाइफ है, उस नाइफ से अगर आप सब्जी काट रहे हैं, है ना, अगर सब्जी काटने के लिए वो प्रयोग हो रहा है तो सहायता के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं जीवन में। परंतु अगर उस हाथ से ही, उस नाइफ से ही कोई मनुष्य ये गलती कर बैठे कि वो अपनी कोई नस काट ले या अपने कहीं ऐसे शरीर के पार्ट पर उसे क्षत कर दे कि उसके जीवन की ही बलि चढ़ जाए, तो आप ही बताइए कि ये कितनी प्रतिकूल अवस्था है। एक ही चीज के कितने पहलू होते हैं, है ना। उसे हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, किस प्रकार उपभोग करते हैं, किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं, बहुत अधिक निर्भर करता है हमारे ऊपर। दैनिक जीवन में देखिए, अगर कई बार आप सुनते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था इसलिए काम अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, खिलाड़ियों में आप देखते होंगे कि जब खेल वगैरह होते हैं तो कहते हैं कि उनको फोकस करना सिखाया जाता है। क्या है ये फोकस, क्या है ये ध्यान, क्यों जरूरी है ये। देखिए, ध्यान से क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से लगातार ध्यान करते हुए एक अवस्था आती है, वही परमानंद की अवस्था कहते हैं उसको। और ध्यान की जो अंतिम अवस्था है वो मोक्ष है, या इसे मुक्ति का मार्ग भी कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने योग जब दर्शन लिखा तो उसके अंदर उन्होंने अष्टांग योग के बारे में चर्चा की है। अष्टांग योग, योग के अष्टांग योग का अर्थ है योग के 8 अंग। उन्होंने कौन कौन से 8 अंग बताए हैं, देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें 8वें नंबर पर समाधि है, लेकिन इससे ठीक पहले 7वें नंबर पर ध्यान को रखा है उन्होंने। क्यों रखा है ध्यान को उन्होंने 7वें नंबर पर? क्योंकि ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि है। ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि है। ध्यान के अभ्यास के लिए बहुत दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। मन की सजगता आपके जीवन को आनंद से भर देती है। कहते हैं ना कि अगर आप जहां हैं और आपका मन शांत और प्रसन्न है, आप वहां पूरी तरह से उपस्थित हैं, तो बस आप ध्यान में हैं। वही जीवन का आनंद है, वही जीवन की खुशी है, वही जीवन का सुख है। उससे अलग कहीं कुछ भी नहीं है। और जो वर्तमान क्षण है वही जीवन है। बाकी भूतकाल, भविष्यकाल, वो तो कभी ना था, ना कभी है, ना कभी आएगा। केवल वर्तमान क्षण है जिसमें आप जी सकते हैं, और वही जीवन है। वर्तमान क्षण ही जीवन है। देखिए, स्कूल कॉलेजों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पर्यावरण को समझने के लिए पर्यावरण विज्ञान सिखाया जाता है, वनस्पति विज्ञान सिखाया जाता है। हमें समाज में सिखाया जाता है कि बाहर जाकर किस तरह से बात करनी है, किस तरह से कब क्या बोलना है, जीवन में आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध होना चाहिए। परंतु क्या कहीं किसी विद्यालय में सिखाया जाता है कि स्वयं को कैसे जाने? आपको वातावरण को जानना सिखाया जा रहा है, आपको पशु पक्षियों के बारे में जानना सिखाया जा रहा है, आपको भौतिक चीजों के बारे में जानना सिखाया जा रहा है, परंतु स्वयं आपको समझने के लिए कहीं कोई भी क्लास नहीं दी जाती, कहीं कोई भी विद्या नहीं दी जाती, कहीं कुछ भी नहीं सिखाया जाता। आप पूरा जीवन अपना जीकर यूं ही इस दुनिया से चले जाते हैं, परंतु आप स्वयं को कभी भी नहीं समझ पाते। स्वयं को समझने की विधि ध्यान है। और जब अंत समय आता है तब बड़ा दुख हो रहा होता है, हम रो रहे होते हैं। मनुष्य रो रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो ध्यानी होते हैं उनके जीवन में ये पल कभी नहीं आते। उनके लिए तो मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। क्यों बन जाती है उनके लिए मृत्यु एक उत्सव? और क्यों है ध्यान की इतनी अधिक महत्ता?
कि महर्षि पतंजलि ने ध्यान को 7वें नंबर पर रखा है। क्योंकि जब आप ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए ध्यान क्या है। ध्यान इस तरीके से है कि आप शांत होकर कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं ध्यान के। देखिए, ध्यान के लिए मेरे पास ये पुस्तक है, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं सहायता के लिए, क्योंकि करना तो आपको स्वयं होगा। सिर्फ आपको मार्गदर्शन तो करा जा सकता है, आपके लिए आपको मार्गदर्शन दिया जा सकता है, ध्यान की महत्ता को आपको समझाया जा सकता है, और आपको ये समझ में आएगा कि ध्यान कितना महत्वशाली है। इसको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से शामिल कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप नियमित ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, ध्यान करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं। एक ये पुस्तक है सदगुरु जी की, ये पुस्तक है स्वामी राम जी की, ये पुस्तक है स्वामी ओम जी की। मैंने आपसे बताया था कि मैं बहुत पुस्तकें पढ़ती हूँ, बहुत ज्ञानवर्धन। क्योंकि देखो, खुद अनुभव करने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे जो ज्ञानी हुए हैं पहले, उन्होंने जो अनुभव किए, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो उसके आधार पर उन्होंने जो उनके अंदर से आवाज आई, उन्होंने उसको लिखा, तो उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पुस्तकों में ज्ञान का भंडार है, पूरा भंडार है। पुस्तकें भी इस तरीके से ही हैं, जैसे मैंने आपसे भी किचन में चाकू वाली बात का उदाहरण दिया था। अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे तो सही रास्ते पर जाओगे, बुरी पुस्तकें पढ़ोगे तो बुरे रास्ते पर जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। आप इस दुनिया में, देखिए, अगर लक्ष्य का पता नहीं होगा, आप मान लो कि यात्रा करने जा रहे हो, आपको किसी बस में जाना है, किसी रेलगाड़ी में जाना है, जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे कि आपका गंतव्य, आपका मंजिल क्या है, आपको कहाँ जाना है, तब तक आपकी यात्रा करने का कोई लाभ नहीं, आपकी यात्रा करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। सबसे पहली बात यह है कि आपको जाना कहाँ है, उसी के आधार पर टिकट कटता है, उसी के आधार पर आप यात्रा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपकी मंजिल कहाँ है, वरना आप जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इस जीवन को जी करके यूं ही इस दुनिया से चले जाओगे, कोई लाभ नहीं होने वाला। और ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों में कि चारों तरफ कि ये नियम है, उसके वो नियम है। कुछ भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल शांति से कमर गर्दन सीधी करके एक शांति की जगह पर अपने घर में या जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ भी आप ये ध्यान कर सकते हो, एक शांति की, सुबह जल्दी सोकर उठना है। सुबह अगर 4 बजे 3 बजे आप सोकर उठ जाएंगे तो उस समय बिल्कुल वातावरण शांत रहता है। जल्दी उठिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद और स्नान आदि करने के बाद एक आसन लीजिए। आसन लेकर के कमर गर्दन सीधी करके ध्यान में बैठ जाइए। आप अपनी सजगता के, अपनी सहजता के अनुसार ले सकते हैं। आप कोई अगर चाहते हैं तो कोई मूर्ति अपने सामने रख सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी बिंदु का ध्यान कर सकते हैं। आपको सहज लगता हो तो आप निराकार का भी ध्यान कर सकते हैं, परंतु आप चाहें तो आप अपने यहाँ भी ध्यान, आगे चक्र में भी ध्यान लगा सकते हैं। और कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो कैसे ध्यान करना है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। देखिए, हम जीते हैं और अगर सांसें छीन ली जाए किसी से भी तो उसका जीवन वही समाप्त हो जाता है। कितना मोल है इन सांसों का, लेकिन कभी हमने अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दिया। कभी क्या आपने अपनी सांसों पर ध्यान दिया कि सांस कैसे अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है? इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब अपनी, और धीरे 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 मन में, देखिए, मन हर वक्त बक बक करता रहता है। आप ध्यान दीजिएगा अपनी मन की बातों पर, हर वक्त बक बक करता है। और बातें कैसी होती है मन में? वो निरर्थक बातें, निरर्थक, बिल्कुल निर्मूल बातें होती हैं और बेवजह का भय उत्पन्न होता रहता है। जब आप ध्यान करेंगे और धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो भी मन के अंदर भय थे, डर थे, वो सब निरर्थक थे, अनावश्यक डर थे, वो जो हमने अपने मन में, अपने अंदर बसा रखे थे। क्योंकि आप तो स्वयं शक्ति का स्रोत है, आप तो स्वयं उस परम ब्रह्मा का एक अंश हैं।
आपने अपने आप को इतना कम कैसे सोच लिया, इतना कम कैसे आंक लिया? आपने एक कहानी सुनी होगी जरूर कि एक बार एक ग्वाला था, वो जंगल में अपनी बकरियों को चराने जाया करता था। तभी उसे जंगल में एक छोटा सा शेर का बच्चा मिल गया। वो उसको अपनी बकरियों के साथ ले आया और पालने लगा उसको। पलते पलते जब वो बड़ा हो गया, उसने देखा कि वो बिल्कुल बकरियों की तरह ही व्यवहार करता था, उन्हीं की तरह घास भी खा लेता था, उनके साथ घूमता था, फिरता था, उनके साथ खेलता था और उन्हीं की तरह व्यवहार करता था। वो बकरियों की तरह उसको भी बांध दिया करता था। एक बार वो बकरियों के साथ ही उसे जंगल में घुमाने के लिए ले गया। उस समय तक वो में जो शेर का बच्चा था बड़ा हो चुका था कुछ। उसने देखा कि सामने एक लोमड़ी आ रही है, उससे डर के भाग गई। उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि वो तो स्वयं ही उस पशु से डर के भाग रहा था। धीरे धीरे वो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ तो थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरे जंगली जानवरों से डर के भागने लगे। तब उसने जब गरजा वो तो चारों तरफ पशु जो है डर डर के भागने लगे। फिर उसने एक पशु को मारा और खाया तो उसे बहुत शांति मिली। इसका अर्थ ये है कि हम जो स्वयं है उसको पहचानने की आवश्यकता है, परंतु हम भूले बैठे हैं कि हम कौन हैं। कभी आप शांति से बैठिए और सोचिए कि आप इस दुनिया में आए हैं, हमेशा के लिए तो नहीं आए। क्या ये बात, ये सोच आपको कुछ आश्चर्यचकित नहीं लगती कि हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं? हाँ, अगर हमेशा के लिए आए होते तो एक अलग बात होती शायद, परंतु बात अलग है। मनुष्य संसार में आता है 100 वर्ष 200 वर्ष, और आज की स्थिति देख लीजिए आप 2021 की आज की स्थिति देख लीजिए, कितने वर्ष जीवन जी रहा है मनुष्य। कितने वर्ष जीवन जी रहा है मनुष्य। कितने मनुष्य हैं जो स्वस्थ रूप से 100 वर्ष से अधिक आयु जी रहे हैं। तो इससे स्वयं ही आप अंदाजा लगाइए कि मनुष्य कितने सालों के लिए इस धरती पर आया है, और आने के बाद कभी उसने सोचा कि मैं कौन हूं, मैं इस धरती पर किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, या मुझे जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। तो ध्यान ही वो रास्ता है, ध्यान ही वो मार्ग है जो हमें स्वयं तक लेकर के जाता है। इतने जीवन में मत उलझ जाओ। याद रखो, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। याद रखो इस सत्य को। इस धरा को छोड़कर चले जाना है। जिन्हें कुछ भी नहीं करना, जिन्हें कहीं भी नहीं जाना, उनको तो मेरी बात समझ में भी नहीं आएगी, परंतु कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो कहीं जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए बातें बहुत महत्वपूर्ण है और उनको समझनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इस चीज को समझ लीजिए। तो ध्यान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए, महत्वपूर्ण अंग बनाइए। प्रतिदिन ध्यान कीजिए। धीरे धीरे आप जब ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको परमानंद की प्राप्ति होनी शुरू होगी। धीरे धीरे आपका क्रोध कम होने लगेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बहुत शांत, बहुत संतुष्ट और उत्साह से भरपूर हैं। जब पहले आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाया करता था, अब क्रोध बहुत कम हो गया या ना के बराबर हो गया। धीरे धीरे क्रोध ही आना समाप्त हो जाएगा और ऐसा समय आएगा कि जिन वस्तुओं के लिए आज दुनिया पागल है, प्रेम पाने की चाहत, सम्मान ख्याति पाने की चाहत, धन संपत्ति की चाहत, जिनके लिए आज दुनिया पागल है,
उनकी आप कोई परवाह ही नहीं करेंगे। आप, क्योंकि आप तो सृष्टि के उस स्रोत से जा मिले हैं ना। ये तो बहुत तुच्छ चीजें हैं, बहुत तुच्छ चीजें हैं, बहुत साधारण मनुष्य के लिए ये चीजें। आप देखते हैं कि आप उसी को पाने की होड़ करते हैं जो आपके पास नहीं होता। पूरा जीवन लोग प्रेम पाने की होड़ में लगे रहते हैं कि मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। आप तो स्वयं ही प्रेम से भरे हुए हैं, तो आपको प्रेम किसका चाहिए? और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा अच्छा देने की कोशिश करना, लेने की कभी अपेक्षा मत करना। क्योंकि जो लेना की कोशिश करता है, लेना चाहता है, वो हमेशा छोटा हो जाता है। और हम जब ध्यान की पराकाष्ठा में जाते हैं तो हम देने योग्य बनते हैं। दूसरों का परोपकार करने की भावना हमें उपजती है। इसलिए आज से ही ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरू में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, इस तरह से अपने ध्यान को धीरे 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 बढ़ाते जाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपका, जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकती हूँ। और कुछ पुस्तकों के, जैसे मैंने आपको भी नाम भी बताए हैं, उन पुस्तकों को भी आज आप चाहें तो ले सकते हैं। क्योंकि ध्यान के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे चरण हैं ध्यान के। तो सबसे पहले तो आप ये शुरुआत कीजिए इस तरह से ध्यान करने की। और जो पहले से ही ध्यान कर रहे हो तो धन्य है, वो धन्य है जो पहले से ध्यान कर रहे हैं। और जिन्होंने अब तक नहीं किया वो आज से ही ध्यान शुरू कर दीजिए। तो ध्यान जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान हमारे जीवन को सफल बनाएगा। ध्यान मन को हमारे वश में कर देगा, हमारे मन को नियंत्रित करेगा। और वही हमारा फिर सबसे बड़ा मित्र होगा। वरना पूरा जीवन इंसान अपने मन से, अपने मस्तिष्क से लड़ता हुआ बिता देता है। अपने साथ बैठने से भी लोग डरने लगते हैं, बल्कि हम तो अपने सबसे अच्छे मित्र होने चाहिए। जब इस दुनिया से जाते हैं तो अपने साथ क्या लेकर के जाते हैं? खाली हाथ जाते हैं। ये धन संपत्ति सब ही रखे जाती है। धन संपत्ति हो, अच्छी बात है, धन संपत्ति कमाना भी अच्छी बात है, परंतु उसे जीवन से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। वो जीवन से बढ़कर होनी चाहिए। एक पुस्तक और है, मैं समझती हूँ सभी को पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए।